गौतम बुद्ध ने कर्म और उसके फलों पर गहरी और व्यापक शिक्षाएं दी। उन्होंने कर्म और उसके परिणामों के बारे में बताया कि हर व्यक्ति के जीवन में जो भी अच्छा या बुरा घटित होता है वह उसके द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। उनके अनुसार प्रत्येक कार्य का परिणाम अवश्य होता है और इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने समझाया कि क्यों और कैसे व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। एक कर्म का सिद्धांत। गौतम बुद्ध के अनुसार कर्म का अर्थ है किसी भी प्रकार का कार्य, चाहे वह विचारों में हो, शब्दों में हो या फिर कर्म में हो। उन्होंने कर्म को इस संसार में होने वाले परिणामों का कारण बताया। बुद्ध के अनुसार हर कर्म एक बीज की तरह होता है जो समय आने पर अपने अनुसार फल देता है। अगर बीज शुभ और अच्छे कर्म का है तो उसका फल भी अच्छा होगा, वहीं अशुभ और बुरे कर्मों का फल भी कष्टदायक होता है। बुद्ध ने कर्म को मानव जीवन के चक्र में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में बताया जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म को प्रभावित करता है। 2 कर्म के प्रकार। बुद्ध ने कर्म को 4 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया। शुभ कर्म, अच्छे विचार, अच्छे कार्य और दूसरों की भलाई के कार्यों से जुड़ा कर्म। अशुभ कर्म, नकारात्मक विचार, क्रोध, घृणा और दूसरों के प्रति दुर्भावना से प्रेरित कर्म। मिश्रित कर्म, ऐसे कर्म जो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, जैसे कि किसी की सहायता करना लेकिन अपने लाभ के लिए। अव्यक्त कर्म, ऐसे कर्म जो भविष्य में किसी विशेष परिस्थिति में अपना फल देंगे और जिन्हें तत्काल नहीं देखा जा सकता है। बुद्ध के अनुसार ये सभी कर्म अपना असर छोड़ते हैं और आगे चलकर व्यक्ति के जीवन में उनका प्रभाव दिखाई देता है। 3 कर्मफल का सिद्धांत। बुद्ध ने कर्म और उसके परिणाम को कर्मफल के सिद्धांत से जोड़कर समझाया। उनके अनुसार प्रत्येक कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में हो या किसी अगले जन्म में। यह सिद्धांत इस पर निर्भर करता है कि कर्म का बीज कब अंकुरित होता है और कब व्यक्ति को उसके परिणामों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का भला या बुरा जीवन उसके पिछले कर्मों का परिणाम होता है और इस प्रकार बुद्ध ने पुनर्जन्म के चक्र को भी कर्मफल के सिद्धांत से जोड़ा। 4 कब भोगना पड़ता है कर्मों का फल। बुद्ध के अनुसार कर्म के फलों का अनुभव समय पर निर्भर करता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, जैसे कि अगर कोई किसी के प्रति करुणा और प्रेम दिखाता है तो उसे तत्काल ही संतोष और प्रसन्नता का अनुभव हो सकता है। वहीं कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका परिणाम समय के साथ होता है। इस समय का निर्धारण कर्म की प्रकृति और उसके पीछे की भावना पर निर्भर करता है। बुद्ध ने यह भी बताया कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका परिणाम अगले जन्म में भोगना पड़ता है। उनके अनुसार हर कर्म एक तरह की ऊर्जा उत्पन्न करता है जो समय के साथ अपने अनुसार फल देती है। इसीलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को संयमित और संतुलित जीवन जीने, करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाने की सलाह दी ताकि जीवन में अच्छे कर्मों का संचय हो सके। 5 क्यों भोगना पड़ता है कर्मों का फल। गौतम बुद्ध के अनुसार कर्मों का फल भोगना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यही जीवन का स्वाभाविक नियम है। उन्होंने इसे नियत नियम कहा, जिसका अर्थ है कि जैसे ही कोई व्यक्ति कर्म करता है वह उसी क्षण से अपने भविष्य के लिए एक आधार तैयार कर देता है। यह प्रकृति का अटल नियम है जिसे टाला नहीं जा सकता। यदि किसी ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे उसके फल से बचने का कोई रास्ता नहीं होता। यह नियम इस संसार को संतुलित रखने के लिए आवश्यक है। कर्मों का फल व्यक्ति को यह भी सिखाता है कि उसे अपने कर्मों के प्रति जागरूक और सतर्क रहना चाहिए। 6 बुद्ध का दृष्टिकोण। करुणा और अहिंसा का मार्ग। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को अहिंसा,
करुणा और संयम का पालन करने की सलाह दी। उनका मानना था कि यदि व्यक्ति का मन और हृदय करुणा और प्रेम से भरा होता है तो वह स्वाभाविक रूप से शुभ कर्म करेगा। बुद्ध ने कहा, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और यदि व्यक्ति अपने मन को संयमित और शुद्ध रखता है तो वह बुरे कर्मों से बच सकता है। करुणा के मार्ग पर चलने से व्यक्ति अपने कर्मों का अच्छा फल प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। 7. पुनर्जन्म और कर्म का संबंध। बुद्ध ने कर्म और पुनर्जन्म के बीच गहरा संबंध बताया। यदि किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसका अगला जन्म अच्छा और सुखमय होगा। वहीं बुरे कर्मों का फल उसे कष्ट और कठिनाई के रूप में भुगतना पड़ सकता है। पुनर्जन्म का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति अपने कर्मों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो जाता और निर्वाण की प्राप्ति नहीं करता। बुद्ध ने निर्वाण को कर्मों के चक्र से मुक्ति का मार्ग बताया जिसमें व्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और शांति का अनुभव करता है। 8. तत्काल और दीर्घकालिक कर्मफल। गौतम बुद्ध ने बताया कि कुछ कर्मों का फल तत्काल मिलता है, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति किसी की सहायता करता है तो उसे तुरंत ही आंतरिक संतोष का अनुभव होता है, यह तत्काल कर्मफल कहलाता है। वहीं कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल दीर्घकालिक होता है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे एक बीज बोने के बाद कुछ समय में वृक्ष बनता है, वैसे ही दीर्घकालिक कर्मों का फल भी समय के साथ धीरे धीरे मिलता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि कर्म की शक्ति और उसकी तीव्रता कितनी है। 9. मन की भूमिका। बुद्ध के अनुसार हर कर्म का मूल व्यक्ति का मन है। यदि मन शुद्ध है तो कर्म भी शुद्ध होंगे और उनके फल भी अच्छे होंगे। मन ही व्यक्ति को अच्छे और बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए उन्होंने ध्यान, विपश्यना और सत्संग को महत्वपूर्ण बताया ताकि व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर सके। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति मन की अशुद्धियों को दूर कर सकता है और अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि मनुष्य को अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यही उसके कर्मों और उनके फलों को निर्धारित करते हैं। 10. कर्म से मुक्ति का मार्ग। निर्वाण। गौतम बुद्ध ने बताया कि व्यक्ति अपने कर्मों के चक्र से तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर लेता। निर्वाण का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, जिसमें व्यक्ति अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है और शांति का अनुभव करता है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए बुद्ध ने 8 सिद्धांतों का मार्ग बताया जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। इस मार्ग का अनुसरण करने से व्यक्ति अपने बुरे कर्मों से छुटकारा पा सकता है और जीवन में शांति, संतोष और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। नमो बुद्धाय। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।